बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत ने इस वक्त अपनी फौज की यानी उनके जो स्पेशल कमांडोज हैं उनकी एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर ट्रेनिंग और तैयारी शुरू कर दी है जो जंगी तैयारी यूक्रेन पर हमला से पहले रशिया ने की थी। रशिया ने अपने पैराट्रूपर्स को पूरी तरह ट्रेनिंग दी, एयरबोर्न एक्सरसाइज थी और इसी तरह एग्जैक्टली भारत ने भी अपने कमांडोज को एयरबोर्न एक्सरसाइज की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। किस लिए? क्या उन्होंने अफगानिस्तान जाना है, उन्होंने चाइना जाना है, या उन्होंने बांग्लादेश जाना है, नेपाल जाना है, मालदीव जाना है, श्रीलंका जाना है, या भूटान या किसी और मुल्क में जाना है? उन्होंने पाकिस्तान में आना है। और इस सूरत हाल में एग्जैक्टली वही पैटर्न उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया। देखिए, एयरबोर्न जो एक्सरसाइज होती है वो आप तब करते हैं जब आपने बहुत बड़ा कोई मिशन अचीव करना हो, यानी आपने किसी मुल्क के अंदर हमला करना हो, अपने कमांडोज को उतारना हो, तो आप पैराट्रूपर्स की ट्रेनिंग देते हैं। और ये असल में मिलिट्री जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल इंडिकेशन है कि भारत इस वक्त पूरी तैयारी कर रहा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, किसी भी वक्त उसने पाकिस्तान पर हमला कर देना और एग्जैक्टली इसी तरह हमला होगा जिस तरह हालिया उनका मिसाइल आया है, जिसके बारे में राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर सारी दुनिया को बताया है कि भारत की जानिब से जो मिसाइल फायर हुआ वो मेंटेनेंस के दौरान हुआ और ये बड़ी गलती थी। हमें बड़े दुख का इजहार है, हमने हाई लेवल की इंक्वायरी ऑर्डर की है और ये उनके डिफेंस मिनिस्टर है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी मुकम्मल की जाए और हमें इस चीज़ की खुशी है कि पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हम इस पर शर्मिंदा है, लेकिन इंक्वायरी ऑर्डर की है। पाकिस्तान ने जो इनकी एक्सप्लेनेशन इनके मुंह पर दे मारी है। और इसके साथ अब पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियल जो बयान गया है कि हम आपके साथ मिलकर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, जो भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके मीडिया की जानिब से ये खबरें आना शुरू हो गई हैं। अभी उन्होंने पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने मीडिया पर ये खबरें चलाना शुरू कर दी हैं कि हम किसी सूरत पाकिस्तान को दावत नहीं देंगे। देखिए, इतने टफ क्वेश्चन जब आपने 7 क्वेश्चन उनसे पूछे हैं तो उसका जवाब कैसे देंगे? नंबर 1 जो आपने पूछा उनसे कि आपने बताना आपकी आर्म फोर्सेस या आपके रफ एलिमेंट्स किसने ही किया, आपके अंदर कोई बगावत थी। फिर ये पूछा कि आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, जो कि एग्रीमेंट हमारा आपके साथ है कि आपने अगर कोई ऐसा हादसा होता तो फौरी तौर पर बताना है। आपने तो 72 घंटे बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बताया। इस पूरे खेल के अंदर 7 टफ क्वेश्चंस थे। अब इस सूरत हाल में भारत, आप देखिए उन्होंने जवाब क्या दिया है। उन्होंने मिसाइल का जवाब नहीं दिया या ये नहीं कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन करना है। पाकिस्तान ने तो धमकी दी है, हमने जर्मनी से बात की है, हमने चाइना से बात की है, परमानेंट मेंबर्स जो है यूनाइटेड नेशंस के, उनसे बात की है और हमने कहा है कि हम बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। इंटरनेशनल सतह पर जो एटॉमिक एजेंसी है उसको हमने लिखा है और हम पूरी तरह कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन भारत आपका साथ नहीं देने वाला। अब यहाँ पर चाइना आया है। चाइना ने कहा है कि देखिए, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के और भारत के ताल्लुकात अच्छे रहें और इस पर भारत पूरी तरह ताउन करे। यानी अभी तक उसने कोई अग्रेसिव बयान नहीं दिया, लेकिन अमेरिका को देखिए, अमेरिका ने क्लीन चिट दे दी है कि ये गलती के सिवा कुछ भी नहीं था। हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि इसमें गलती के सिवा भारत की जानिब से उसकी बदनीयती शामिल हो या कुछ हो। आप ये कैसे कह सकते हैं बगैर इन्वेस्टिगेशन के? अपनी दफा आपने 9/11 पर बगैर तहकीकात के चढ़ दौड़ कर किसी पर इल्जाम लगा दिया और फौजें लेकर अफगानिस्तान पहुंचे, लेकिन अपनी दफा जब मामला आता है तो आप ये कहते हैं कि जी हम पूरी तरह दुनिया को बताते हैं कि भारत की नीयत खराब नहीं थी, ये टेक्निकल है। आप किस तरह रिपोर्ट जारी कर सकते हैं? पाकिस्तान को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें, आप चाइना को करें। अब इस सूरत हाल के अंदर भारत ने देखिए पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया। उन्होंने अपने पैराट्रूपर्स की ट्रेनिंग करवाई है और ये बड़ी खतरनाक, ये स्पेशल मिशन के लिए होती है कि उनके कमांडोस तैयार हैं। और देखिए, आज नहीं तो कल उन्होंने ये काम करना ही करना है। आप इमेजिन कर लें, इस वक्त भारत के अंदर इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि मुसलमानों ने कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म किया, इनका बदला लेना है, मुसलमानों को सबक सिखाना है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अब इस पूरे खेल के अंदर वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान एक वक्त में अरबों से दूर हो चला था,
अब पाकिस्तान अरबों के करीब है। मोहम्मद बिन सलमान ने शी जिनपिंग को दावत दी है, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वो समझ रहे हैं अगर आज दुनिया हमारे खिलाफ होगी तो फिर सारी जिंदगी हम सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। आप सिर्फ इतना बता दें, अगर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल फायर होता तब भी इनके ये रिमार्क्स होते। उन्होंने पैराट्रूपर्स की ट्रेनिंग करके जवाब दिया है कि तुम जितने जवाब मांगोगे हम उतनी तरह मिसाइल मारने के लिए मजीद तैयार हैं। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया बैठे और इस मसले का हल निकाले, यानी इंडिया पाकिस्तान के साथ ताउन करे। देखिए इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर जो सिनेरियो बन रहा है, चाइना असल में बेल आउट कर रहा है रशिया को, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पर उनको कोई नजर नहीं आती। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि रशिया ने इनको कह दिया है कि अगर ट्रेड करनी है तो रूबल में करो, या तुम किसी भी तरह ट्रेड करना चाहते हो तो युआन में करो, या गोल्ड में कर सकते हो ट्रेड। इंडिया ने इस वक्त देखा है कि पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी मजबूत होती जा रही है, लिहाजा अगर इनको बीट करना है तो इन पर चढ़ दौड़ने की तैयारी। देखिए यूक्रेन के मामले के ऊपर इंडिया ने बहुत कुछ सीखा है, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और वहां पर आवाजें उठ रही हैं। उन्होंने अपने मीडिया के जरिए कैंपेन पूरी तैयार की है कि जिस तरह यूक्रेन अपना इलाका लेने के लिए रशिया आगे बढ़ा है, हमें कश्मीर लेने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी नजर रखनी है। साथ उन्होंने कहा कि हमें बलूचिस्तान भी लेना है। कि मोदी का एक बात का जो अफसाना है वो आपके दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मोदी ने अनकरीब पाकिस्तान पर जब भी हमला करना बगैर बताए करेगा, यानी वो अब इस चीज का इंतजार भी नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में कोई हमला करेंगे फिर उसके बाद कोई चीज करेंगे। पहले उनके पास जवाब था, अब वो कुछ भी करके वो मार कर कहेंगे जी हमने ये कर दिया है। पहले तो उन्होंने एक माहौल बनाना था पुलवामा की दफा कि देखिए जी इन्होंने हमला किया, हमने ये किया वो किया। इसके बाद अब वो जब भी आएंगे वो अचानक आएंगे और आपको इसी तरह पता चलेगा अचानक किसी जगह पर मिसाइल गिरा है या कोई लड़ाई हो गई है, शुरुआत हो गई। इमरान खान ने आज क्लियरली कहा है कि हम भारत पर मिसाइल मारकर जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि हम बिल्कुल ठंडे रहे। देखिए भारत के अंदर तारीफें तो हो रही हैं, लेकिन आप इमेजिन कर लें कि इनका प्लान था कि पाकिस्तान मिसाइल मारे, और चूंकि एयर ट्रैफिक चल रही थी, किसी कमर्शियल एयरलाइन को जहाज को जाकर लगे, तो पूरी दुनिया के अंदर हम ये कहने जो करें कि यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, पाकिस्तान ने अपना किया। इन्होंने इसको कभी भी नहीं मानना था, आप जितने मर्जी सबूत दिखाते। इमेजिन कर ले अमेरिका, आप इस वक्त देख ले अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में खामोशी छाई है। पाकिस्तान ने भारत को कहा ये कोई आम मिसाइल नहीं है। आपने जो हमें कहा है कि आप अच्छे नेबर बने और इसको मूव ऑन करें, अगर हमारा मिसाइल आप पर लगता तो क्या सूरत हाल होती। इन्होंने तो जंग डिक्लेयर कर देनी थी। एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, अनकरीब हमें चाइना से जो टेक्नोलॉजी मिल रही है हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि भारत ने यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड से हमला करना ही करना है। आपको हर सूरत भारत का एटमी हमला तबाह करना है। देखिए वो तैयारी करके बैठे हैं। मोदी का इलेक्शन करीब आ चुका है, इस इलेक्शन से पहले उसने जंग छेड़नी है, चाहे वो कश्मीर में छेड़े। उसने ऑलरेडी दुनिया के सामने कह दी है द कश्मीर फाइल्स फिल्म बेसिकली ट्रू इवेंट पर बनी है, यानी उसने क्लियरली बता दिया है कि कश्मीरी पंडितों को मारा गया है और हम तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, तुम तैयार रहना इस सूरत हाल के अंदर। अब आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान कहां पर खड़ा है और इंडिया हमें जवाब दे रहा है एग्जैक्टली जिस तरह रशिया ने ट्रेनिंग दी थी यूक्रेन में आने के लिए। देखिए इस चीज को छोड़ दें कि पाकिस्तान जवाब क्या देगा, हम जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन क्या हम आगे बढ़कर कभी हमला भी करेंगे ताकि हम जाकर किसी तरह कश्मीर के हवाले से कश्मीर को आजाद करें और भारत को यह पता हो कि हम किसी भी वक्त आ सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।